भजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। प्रवेश भजन। आप लोग बपतिस्मा के समय ख्रीस्त के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए, क्योंकि आपने उसी मसीह के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास एक रबड़ के समान होता है। विश्वास एक रबड़ के समान होता है। जब कोई गलती होती है तो हम रबड़ से उस गलती को मिटा देते हैं, तो रबड़ का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसी प्रकार आज के इस वचन में हम सुनेंगे विश्वास के बारे में। हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती है, हम अविश्वासी हैं, लेकिन आज के पहले पाठ में हम देखते हैं जहां पेतरुस, जिसने प्रभु को अस्वीकार किया था, जिसके अंदर कमजोरी थी, आज वही पेतरुस प्रभु के नाम पर लोगों को जीवन देता है, लोगों को जीवन प्रदान करता है। प्रभु के बारे में लोगों को घूम घूम कर प्रभु के सुसमाचार को, पुनर्जीवित संदेश को लोगों के बीच में फैलाता है, क्योंकि पेतरुस ने अपनी कमजोरियों को प्रभु के हाथ में रखा और प्रभु ने उसे माफ किया। और आज वही पेतरुस प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में चमत्कार दिखाता है, प्रभु के कार्य को करता है। प्यारे भाइयों बहनों, पेतरुस ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, तभी ईश्वर की करुणा उसके जीवन में प्रवेश की। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में हमारी कमजोरियों को प्रभु के पवित्र चरणों में रखें और आशीष मांगे कि हम भी हमारे विश्वास में मजबूत बने और पेतरुस के समान प्रभु के कार्य को अपने जीवन के द्वारा दुनिया के हर कोने कोने में फैला दे। आइए हम अभी थोड़ी देर मौन रहे, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी गलती के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने बपतिस्मा से हमें नवजीवन दिया है। हमें अमरता के योग बनाकर स्वर्गीय जीवन प्रदान कर, जिससे संचालित होकर हम पुण्य महिमा प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानिक जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपके हृदय एवं आपकी जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वाक्य संख्या 31 से 42 तक। पाठ का मूल वाक्य, कलीसिया पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहाँ है, इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। अनुवाक्य। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है।
अनुवाक्य: प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य: प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। जय घोष, आलेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहित करते देखोगे जहां वो पहले थे, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करता है और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हे प्रभु, हम कहाँ जाए? आपके ही संदेश में हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के ईश वचन में प्रभु हम सबों को आत्मसमर्पण का आह्वान देते हैं। वही प्रभु जिसने हमें विश्वास दिलाया। प्यारे भाइयों बहनों, वास्तव में विश्वास है क्या? एक बार मैं जब बस स्टेशन के पास खड़ा था, मैं ऑटो वाले भाई के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। 5 या 10 मिनट के बाद ऑटो वाला भाई आया और मैं उस ऑटो में बैठकर मेरे निर्धारित जगह पर पहुंच गया। मैंने उन्हें पैसे दिए और वे अपने रास्ते चले गए। यदि हम इस घटना को गौर से मनन करते हैं, मैं क्यों उस ऑटो वाले भाई के रिक्शे में बैठा और वो मुझे सुरक्षित अपने जगह पर पहुंचा दिया। मेरे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर पहले से ही विश्वास है, भरोसा है कि ये भाई साहब मुझे सुरक्षित बिना किसी नुकसान के मेरे घर पहुंचा देगा।
तो ये हमारे अंदर विश्वास का बीज ईश्वर ने बोया है, ये बीज हमारे अंदर है। आज उसी बीज को हमारे जीवन में अंकुरित करना है। जिस प्रकार से पेतरुस के जीवन में हम देखते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का घनिष्ठ शिष्य, प्रभु के हर चमत्कार में, प्रभु के हर अहम निर्णय में पेतरुस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 शिष्य प्रभु के साथ सदैव थे। प्रभु के हर चमत्कारों को उन्होंने देखा और जीवन में अनुभव किया, और वे शिष्य विश्वास में चूक जाते हैं। पेतरुस के जीवन में हम देखते हैं कि वही घनिष्ठ शिष्य प्रभु को 3 बार अस्वीकार करता है, कहता है कि मैं उसे नहीं जानता हूं। क्या हुआ? जब पेतरुस अपनी कमजोरियों को पहचाना, उस अपनी कमजोरियों से वो ऊपर उठा, परित्याग किया और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु दूर से देखता है। देखने का तात्पर्य, ईश्वर हमें प्यार करता है, हमें आशीष देता है, और वही प्यार और आशीष उसने पेतरुस को दिया। और वे आज पहले पार्ट में हम सुनते हैं किस प्रकार से अर्धांग रोगी को चंगा किया, किस प्रकार से उसने योपे में शांत महिला को जो मर चुकी थी उसे जीवन देता है प्रभु के नाम पर। प्यारे भाइयों बहनों, हमने अनुवाक्य में सुना, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूं। प्रभु के उन सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास सिर्फ दिल है, हमारा जीवन है, हम वही प्रभु को दे सकते हैं। जिस प्रकार से पेतरुस ने कहा, हे प्रभु हम कहाँ जाए, आप ही हमारा सब कुछ है, आपके ही वचन में हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत है प्रभु। और सबसे बड़ा प्यारे भाइयों बहनों उदाहरण है माता मरियम। माता मरियम ने अपना सब कुछ समर्पित किया और कहा कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ। आइए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारा जीवन प्रभु की छत्र छाया में उसकी आशीष के लिए, सानिध्य के लिए समर्पित करें, कृपा मांगे। हमारे कमजोरियों के बाद भी हम प्रभु के पास जाए और कहे, हे प्रभु हम आपके पास आना चाहते हैं, आप ही हमारे जीवन का स्रोता है, हम कहाँ जाए, आप ही हमारे सब कुछ है। आइए हम अपने विश्वास को मजबूत करें और इसी भरोसे के साथ आज की मिस्सा बलिदान में हम आशीष और कृपा मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शत बार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज हमारे यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदैव व सर्वोच्च और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्ति दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। आज हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आइए हम वही प्रार्थना भक्ति और श्रद्धा के साथ कहें जिसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कैथोलिक कलीसिया के विश्वास पर कृपा दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है। आज हम धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र नाम पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता रहे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परमपद 7 भजन। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षा प्रदान कर। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए, उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की आत्मा और जीवन के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।